अगर YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप रो कर YouTube से पैसा कमा सकते हैं। फाइवर के ऊपर रो के पैसा कमा सकते हैं। आप हंस के भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ। कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है तो मैं आपको कुछ टेक्निक भी बताऊंगा कि अगर आप बंद कमरे के अंदर आप किस तरीके से अपनी वॉइस को बेहतर कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी एप्लीकेशन के। मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि YouTube चैनल के अंदर कौन सी कैटेगरी है जहां पर आप काम कर अच्छे खासे डॉलर कमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फहाद अली एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो वॉइस ओवर लोगों के नाम, जो बंदा या बंदी ये चाहता है कि मैं वॉइस ओवर करूं और हजारों लाखों डॉलर महीने के कमाऊं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। आज मैं आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मेरे पास 4 पेपर है, 1 2 3 4 पेपर हैं। बहुत कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। अगर आप ईमानदार हैं अपने साथ, मैं पूरी ईमानदारी दिखाऊंगा कि आप लोगों को, मैं आपसे बल्कि प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये वीडियो इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब के ऊपर किसी ने नहीं बनाई। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने वॉइस ओवर करना कैसे है, यूजर को अट्रैक्ट कैसे करना है, अपनी वॉइस के ऊपर काम कैसे करना है। अगर आप अपनी वॉइस के ऊपर यानी कि अपने गले के ऊपर काम करना नहीं जानते तो वॉइस ओवर की फील्ड आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी चीज क्लियर कर दूं कि जो वो लोग वॉइस ओवर करते हैं वो एक एक मिनट में हजारों डॉलर्स कमा लेते हैं। फाइवर के ऊपर आप अपनी सर्विस बेच सकते हैं। अगर आप उर्दू में माहिर हैं, उर्दू अच्छी बोलते हैं, साफ सुथरी बोलते हैं, पंजाबी साफ सुथरी बोलते हैं, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, तो आप यकीन जानिए ये वीडियो आप लोगों के नाम है। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने गले पे काम करना है, अपनी आवाज पे काम करना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एप्लीकेशन भी एंड पे जाके बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है तो मैं आपको कुछ टेक्निक भी बताऊंगा कि अगर आप बंद कमरे के अंदर आप किस तरीके से अपनी वॉइस को बेहतर कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना किसी एप्लीकेशन के। तो यहाँ पे नंबर 1 टिप ये है कि अगर आप अपनी वॉइस के ऊपर काम करना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ पे ये भी गाइड कर दूं। ये जो 4 पेजेस मैंने भरे हुए हैं ना, ये मेरे नहीं है क्योंकि वॉइस ओवर पे मैं काम नहीं करता, लेकिन ये उस बंदे के हैं जिसका वॉइस ओवर में 14 साल का एक्सपीरियंस है। जी हाँ फ्रेंड्स, 14 साल का उस पर्सन का एक्सपीरियंस है और मैंने बड़ी ही मुश्किल से चीजों से उगलवाई हैं, निकलवाई हैं, ताकि आप लोग इससे बेनिफिट ले सकें। हर चीज इंटरनेट पे बताई नहीं जाती, तो इसलिए मैं यहाँ पे नाम उनका शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है तो आपको अपने सांस के ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि अपने सांस को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। अब सांस को कंट्रोल करने के लिए आपको सांस रोक के नहीं रख लेना। आपने अपने मोबाइल के ऊपर स्टॉप वॉच को ओपन करना है और आपने 1 मिनट का अपना टाइमर लगाना है। जब आप 1 मिनट का टाइम लगाएंगे और आपने 1 मिनट के अंदर अपने सांस को काउंट करना है कि आपका जो सांस है वो 1 मिनट में 15 दफा आता है, 18 दफा आता है या 20 दफा आता है। 80% जो लोग हैं उनका जो सांस है वो 18 to 21 तक काउंट किया गया, लेकिन 14 से 15 भी मतलब 14 से 15 दफा भी लोग सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। अब आपने इसको कम करना है। अगर आप 14 से 15 एवरेज रखते हैं 1 मिनट के अंदर तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी चीज आपने बोलनी है, कोई भी काम आपको आता है या आप उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे कि ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है, तो आपने बोलने से पहले सोचना है। उसके बाद आपने जो बोलना है उस अल्फाज को, उन जो जो आपने लफ्ज बोलने हैं उन लफ्ज का इंतखाब अच्छे से करना है। बोलने से पहले आपको सोचना है कि आपने क्या बोलना है, उसके बाद आपने बोलना स्टार्ट करना है। जो आपने स्क्रिप्ट लिखा होगा, आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे या आप अपने YouTube चैनल के लिए काम करेंगे, मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि YouTube चैनल के अंदर कौन सी कैटेगरी है जहां पर आप काम कर अच्छे खासे डॉलर कमा सकते हैं। आपने जो स्क्रिप्ट लिखना है उसको अच्छे तरीके से पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने बोलना है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जरूरी चीजें क्या है आपके गले के लिए। आपने कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ठंडा पानी नहीं पीना। उसके अब मैं ठंडा पानी बहुत ज्यादा पीता हूँ। अब मैंने अभी इतनी बात नहीं की आपसे, लेकिन मेरे गले में थोड़ा सा
मतलब पेन होने लग चुका है। तो आपने सादा पानी पीना है। अगर आप अपने गले से, अपनी वॉइस से अच्छा खासा पैसा जनरेट करना चाहते हैं तो सादा पानी पीना है आपने। जरूरी नहीं है कि प्यास लगी हो तो ही पानी पीना है, नहीं। डेफिनेटली आपको पानी पीने से ज्यादा प्रॉब्लम तो होंगी, लेकिन डजंट मैटर, आपने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। गले को तर रखना है। गले को तर रखने से मुराद ये है कि आपने 1 मिनट में कम से कम 1 घूंट पी लें या 5 मिनट में 1 घूंट पी लें। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा गिलास चढ़ा देना है। अगर आप वॉइस ओवर करने से पहले गले को तर नहीं करते तो जो आपका एक रिदम होता है, एक आवाज का जो मतलब एक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेवल नहीं रहेगी, यानी कि आपकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कट जाएगी। उसके बाद एक और मजेदार टिप बताता हूं आपको। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आपने ज्यादा ऊंची बोलना है। आपने ज्यादा ऊंची बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आपने डेली का 5 से 30 मिनट के लिए ऊंची बोलना है। अब डेफिनेटली ऊंची बोलने का मतलब हम लोग यहाँ पे ये लेके जाते हैं कि आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं, आप लोग चीख रहे हैं, लेकिन ये जो ऊंची बोलने वाली जो चीज है ये आपने चीखना नहीं है या आपने बदतमीजी किसी से नहीं करनी। ऊंचा बोलने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने गले के ऊपर काम कर रहे हैं, वॉइस ओवर अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ऊंची तो बोलना है, आपके जो फैमिली मेंबर है वो डिस्टर्ब भी ना हो और आप ऊंची भी बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऊंची बोलने की टेक्निक क्या है। आप अपने बंद कमरे में ऊंचा बोल सकते हैं, आप चलते फिरते रहें। मैं आपको यहाँ पे और भी बताऊंगा बॉडी के हिसाब से। अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म अपने वॉइस ओवर से पैसा जनरेट करना चाहते हैं तो बॉडी को किस तरीके से आपने मेंटेन करना है। तो यहाँ पर आप बंद कमरे में ऊंचा बोल सकते हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप अपने तकिए से, आप अपने पिलो से या आप कुशन से अपने फेस के ऊपर रख कर आप बात कर सकते हैं, ऊंचा बोल सकते हैं। यानी कि आपने कुशन जो है अपने फेस के ऊपर रखा, दम ना गोद लीजिएगा, सांस ना रोक लीजिएगा। इसमें सांस रोकने वाली टेक्निक नहीं है। इसमें जस्ट आपकी वॉइस की जो फ्रिक्वेंसी है जो ऊंचा बोलने से आएगी वो आपने मेंटेन करनी है। तो उसके लिए आपको अपने फेस के ऊपर तकिया रख के आप ऊंचा बोलेंगे ताकि आपकी एक जो लेवल है वो प्रॉपर रहे। हमारा जो स्क्रिप्ट जो हम लिखते हैं या वॉइस ओवर करते हैं तो उसका जो एक एक वर्ड होता है, आवाज का एक एक लफ्ज जो होता है उसको हम लोग एक लाइन में रखते हैं। तो आप लोगों ने जो जो एक एक लफ्ज बोलना है उसको एक लाइन के अंदर रखना है। जैसे कि मसला, मसला है। अब मसला, काफी लोग मसला के आगे अलिफ लगाते हैं, अब काफी लोग मसला ये लगाते हैं। तो ये मसला है या मसला है, ये अलग अलग वर्ड है। बोलने में तकरीबन सेम समझे जाएंगे लेकिन अलग अलग चीजें होंगी। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। आपने अपने लफ्ज के ऊपर काम करना है। आपने लफ्ज को जो बोलने से जो पहले वर्ड होता है और बोलने का जो आखिरी वर्ड होगा लफ्ज का, वो आपने उसको मेंटेन करना है, उसका ख्याल रखना है। जैसे कि रे, रे, लाम। अब यहाँ पे पहाड़, कई बंदे पहाड़ बोलते हैं, कई बंदे पहाड़ बोलते हैं, तो अलग अलग है। जैसे मसला और मसला, ये दोनों में फर्क आ रहा है। जैसे कच्चे पापड़, पक्के पापड़, येलो लेदर, रेड लेदर, येलो लेदर, रेड लेदर। अब ये फर्क आ रहा है चीजों में। तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आपने अपने अंदर ना लफ्ज का जखीरा कर लेना है। जखीरा करने से मुराद है अपने, जब आप लफ्ज के ऊपर काम करने लगेंगे ना, जैसे मसला या मसला, दोनों में फर्क आ गया। तो जब आप काम करेंगे ना, आप ढूंढेंगे मसला है या मसला है। तो जब आपको उस लफ्ज पे जब आपने काम कर लिया तो जब आप या उसका स्क्रिप्ट बोलेंगे या फिर आप वॉइस ओवर करेंगे तो देखिए कि आपकी जो फर्क आ रहा है, वो जो लाइन में मैंने आपको ऊपर बताया कि एक लेवल होना चाहिए आपके सारे अल्फाजों में, फ्रिक्वेंसी का लेवल होना चाहिए, लाइन मेंटेन होनी चाहिए, तो वो बराबर हो जाएगा। आप अगर YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप रो कर YouTube से पैसा कमा सकते हैं। फाइवर के ऊपर रो के पैसा कमा सकते हैं। आप शेरो शायरी रो के कर सकते हैं। आप हंस के भी पैसा कमा सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ये भी करके आप पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूबर कितने ऐसे हैं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ कि यूनिकपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे 10 बंदे बात कर रहे हैं और एक बंदा यूनिक बात कर रहा हो तो हम उसके ऊपर मतलब हमारा माइंड फोकस हम कर लेते हैं उसके ऊपर। इसी तरीके से आवाजों में भी यही चीज होती है। तो आप YouTube से काम करना चाहते हैं, आप रो के काम कर लें, आप रो के पैसा कमा सकते हैं। आप शेरो शायरी रो के कर सकते हैं, आप हंस के शेरो शायरी कर सकते हैं। YouTube से पैसा कमाना कौन सा मुश्किल बात। आप हदीस की अपनी वीडियोस बना सकते हैं, आप हदीस के ऊपर काम कर सकते हैं, आप कुरान पाक के ऊपर काम कर सकते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप अपनी वॉइस ओवर है तो। यहाँ पे वॉइस ओवर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और हजारों लोगों के चैनल है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर जो कि इतनी अच्छी वॉइस ओवर करते हैं। इस्लामिक
हिस्ट्री से रेलेवेंट, जो कि लोग एक दफा सुनते हैं और वो सुनते ही चले जाते हैं। आपको अपने लहजे पे काम करना है। अब लहजे पे काम आपको इस तरीके से करना है कि आपने क्या करना है, आपने अपनी आवाज को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद अपनी आवाज को सुनना है। आपको पता लग जाएगा कि आपकी आवाज में कितनी जान है, आपको पता लग जाएगा कि आपको जो गला है वो कितनी हद तक साफ हो चुका है, आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो लाइन की फ्रिक्वेंसी है, लफ्जों की जो फ्रिक्वेंसी है, वो कहां तक आपने स्टेबल कर ली है। लेकिन मैंने जो ऊपर आपको चीजें बताई और आगे जाके बताऊंगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको वॉइस ओवर करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और बहुत मजेदार बात है जो कि मैंने पहले नहीं सुनी थी, मैंने किसी की वीडियो से ये निकाली है। लिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट में भी एक्टिंग जरूरी है। स्क्रिप्ट को जब आप मतलब आप जब बोल रहे हो ना, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, मजा नहीं है, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। जब आप इसके अंदर एक्टिंग ले आते हैं, फेस इंप्रेशन जब आप काउंट कर लेते हैं ना अपने वॉइस ओवर के अंदर, आप यकीन जानिए लफ्ज भूलते भी नहीं है, और आप यकीन जानिए जो लफ्ज आप कह रहे होते हैं ना वो ही बाहर आता नहीं। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड पेज के ऊपर और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप चाहते हैं वॉइस ओवर के ऊपर और वीडियोस बनाई जाए या वॉइस ओवर पे कोई भी क्वेश्चन हो, आप चाहते हैं कोई यार ये टॉपिक पे होना चाहिए, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करना है, सर हम ये चाह रहे हैं। जितने लाइक्स होंगे डेफिनेटली मेरा दिल करेगा कि यार मैं मेहनत और आप लोगों के लिए करूं। अच्छा जी, मजेदार बात, हम लोग पेट से भी बोल सकते हैं। आपको पता है हम पेट से भी बोल सकते हैं, हम सीने से भी बोल सकते हैं, हम गले से भी बोल सकते हैं। पेट से जब आप आवाज निकालते हो तो वो कुछ और आवाज होती है, जब आप सीने से आवाज निकालते हो तो वो कुछ और होती है। अक्सर बच्चों को डांटते हैं ना तो दिल से नहीं डांटते। जब आप बैठ के बोलते हैं, जैसे कि मैं बैठा हूं यहाँ पे, ये देखिए जी, ये मैं ऐसे बैठा हूं, अब मेरा स्टाइल चेंज होगा जब आवाज बाहर आएगी, बोलने की आवाज बाहर आएगी तो चेंज होगी। जब मैं ऐसे बैठूंगा, अब हो सकता है मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, आपकी नजर में हो सकता है मैं कंफर्टेबल हूं, ऐसे हो सकता है मैं ना हूं, तो आवाज चेंज होगी। अब आप खड़े होकर बोल रहे हैं तो आवाज चेंज हो। तो आपने अपने अंदर ये देखना है कि कहां पे आपको कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन इन तीनों में से बेस्ट स्टाइल कौन सा है अच्छा बोलने के लिए? आप बैठने के स्टाइल से भी अच्छा बोल सकते हैं। आप लेट कर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप बैठ के प्रैक्टिस करें, आप खड़े होकर प्रैक्टिस करें, आप चल के प्रैक्टिस करें, लेकिन लेट के प्रैक्टिस ना करें। आपने 10 बंदों की आवाज को कहना कि ये कुछ नहीं है, मेरी आवाज सुने, मैं ज्यादा अच्छा बोल सकता हूं। टंग ट्विस्टर के नाम से एप्लीकेशन है, आप टंग ट्विस्टर की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और प्ले स्टोर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अपनी आवाज को दूसरों के अल्फाज में ढूंढो जो कि आपकी आवाज से रिलेट करती हो, उसको अडॉप्ट करें। जैसे कि आमिर खान है, अमिताभ बच्चन है, कई शाहरुख खान है, कई ऐसे हैं जिनके जो डुप्लीकेट आए हुए हैं, उनकी रोजी रोटी इसी चीज से चलती है, घर का खर्चा उस चीज से चलता है कि वो उनके डुप्लीकेट काम कर रहे हैं। अमिताभ की बच्चन, वो एक बंदा है लंबा ऊंचा सा, इंडिया में वो सफेद कलर की दाढ़ी वगैरह रख रहा था, उनकी जैसा स्टाइल करता है सेम वैसी लगता है, रोजी रोटी चल रही है। तो आपने क्या करना है, आपने दूसरों की आवाज में अपनी आवाज को तलाश करना है। अगर आपको लगे कि यार ये मेरी जैसा बोल रहा है तो आपने उसकी आवाज को अडॉप्ट करना है, उसके स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश करना है, ताकि थोड़ा सा आप यूनिकपन आपके अंदर आए जब आप किसी की आवाज को अडॉप्ट करते हैं। आप यकीन जाने इंसान के अंदर ही आपका रिस्क छुपा हुआ है। कोई लोग हाथ पांव चलाते हैं तब उनको रिस्क मिलता है, कई बंदे अपनी दिमाग चलाते हैं तब उनको रिस्क मिलता है, कई बंदे गला, ये जो वॉइस ओवर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जबान चलाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं तब उनको रिस्क मिलता है। तो आपके अंदर ही आपका रिस्क छुपा हुआ है। कई ऐसी मूवीज है जिनको वॉइस ओवर चाहिए होती है, कई ऐसे कार्टून्स चैनल हैं अपने लाहौर में, कराची में, पाकिस्तान के अंदर कितनी सिटीज है, वहां पर उन्होंने अपने दफ्तर बनाए हुए हैं, उनको वॉइस ओवर पर्सन चाहिए होता है, बस ढूंढने की जरूरत है आप लोगों को। आप काम कर सकते हैं, आप हिस्ट्री चैनल बना सकते हैं, उसके बाद आप रील्स बना सकते हैं, आप मोटिवेशनल वीडियोस को पकड़ के अपना वॉइस ओवर करें, डिफरेंट वीडियोस उठाएं कहीं से और अपनी रील्स बनाएं। अच्छा जी, होंठ खोल कर बोलना है आपने। जब आप होंठ को खोल कर बोलते हो तो आपकी वॉइस ज्यादा बेहतर आती है। पानी ठंडा नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, और पानी बॉयल किया हुआ पीना है। सौंफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने गले को मेंटेन करने के लिए। मलेठी के नाम से एक चीज होती है, वो मैंने देखी नहीं है, शायद खिलाई हो मेरी मदर वगैरह ने, तो आप वो देख सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने पूरी कोशिश की आपको हर चीज बताने की। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताता हूँ कि फाइवर पे जब आप अकाउंट बनाते हो, वॉइस ओवर की सर्विस दे सकते हो। आप पंजाबी भी, उर्दू भी, इंग्लिश भी, या किसी और लैंग्वेज जो कि आपको आती है, आप उसके अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हो। यूट्यूब के ऊपर मैंने बताया रील्स बना सकते हो, चैनल बना सकते हो। जो इंग्लिश मूवीज होती हैं उनकी उर्दू ट्रांसलेटर भी
काफ़ी लोगों को चाहिए होते हैं, आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अपने आप हिस्ट्री चैनल बना सकते हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकते हो। जब वॉइस ओवर करते हो तो बड़ा ही मजा आता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे होता कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों की हौसला अफजाई जरूर होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।